नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है टाटा मोटर्स न्यू इलेक्ट्रिक कार अवेन्या प्रॉमिसेस 500 किलोमीटर पर चार्ज बेटर देन टेस्ला। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाटा ने अपनी कॉन्सेप्ट कार लॉन्च की है अवेन्या के नाम से। अवेन्या का एक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है इनोवेशन। तो इसके ऊपर टाटा ने कॉन्सेप्ट कार लॉन्च की है और इस पर क्या कहती है पाकिस्तान की जनता, चलिए आइए जरा देखते हैं। हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनकी जो टाटा इंडस्ट्री ने एक नई इनोवेटिव कार जो है वो लॉन्च की है टाटा अवेन्या, और उसके मुताबिक 310 माइल्स इट कैन गो विद अ चार्जिंग ऑफ 30 मिनट्स। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसी इनोवेशन है? इनोवेशन अच्छी है और इंडिया वैसे भी कार इंडस्ट्री में अगर इंडिया की बात करें तो वो हमसे बहुत आगे हैं। और आप स्पेशली बात करें, अब सुजुकी की मैं बात करूं तो सुजुकी का अगर हम कल्टस गाड़ी ले लें तो कल्टस गाड़ी की यहाँ पर जो AGS वर्जन है उसकी मेरे ख्याल से इस टाइम 22-23 लाख के करीब जो प्राइस है ऑन उससे डिफरेंट है। और अगर यही हम इंडिया में बात करें तो यही कल्टस आपको 10 से 12 लाख में मिलती है पाकिस्तानी प्राइस में। उनके प्राइस जो हैं वो 5 से 6 लाख बनते हैं। तो मेरे ख्याल से हम तो पहले ही आगे डबल जा रहे हैं और अगर उन्होंने अच्छा ये इनोवेशन किया है तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल आते भी हैं तो उनकी प्राइस जो है वो बहुत डबल होंगी और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका गुड नेम? हमजा। हमजा क्या करते हैं? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट हैं हमजा। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं कि टाटा ने एक नई गाड़ी जो है उसको लॉन्च किया है और उस गाड़ी की स्पेशलिटी ये है कि 310 माइल्स ट्रैवल कर सकती है विद 30 मिनट्स ऑफ चार्ज। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेसिकली मेरा कंसर्न ये है इलेक्ट्रिकल कार से कि पाकिस्तान में ना ओवरऑल ट्रैफिक बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरिटी पे अगर हम ओवरऑल सिटीज़ के अंदर देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है ना वो डिफरेंट कंपनी से लॉन्च नहीं किया, जिस वजह से ना इलेक्ट्रिकल चार्ज को थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इज़ ए गुड पॉइंट ऑफ व्यू के पेट्रोल एवरेज जिस तरह से मार्केट फ्लक्चुएशन कर रही है ऊपर, और मार्केट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस इस टाइम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस कर रही है, जिस वजह से ना इलेक्ट्रिकल कार्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है पेट्रोल की निस्बत। सो इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरऑल पाकिस्तान एंड पीपल्स के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इज़ ए गुड बेस्ट है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान? देखिए, इसकी एक और बड़ी वजह पता है क्या है? पेट्रोल डीजल जो भी है वो फॉसिल फ्यूल है, मतलब वो खत्म हो रहा है। वो भंडार है जो धरती से हम निकाल रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों को, वो भंडार है। वो धीरे धीरे एक ना एक दिन खत्म होना है, वो आजीवन नहीं चल सकता। तो इसीलिए हमें ऑल्टरनेट पावर सोर्स पे, ऑल्टरनेट एनर्जी पे ध्यान देना है। अब इसमें क्या है कि जो अगला भविष्य है कार का या गाड़ियों का, वो ईवी है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो बैटरी से चलेंगे। तो पहली बात कि उनको प्रदूषण कम करेंगी वो गाड़ियां, मतलब बहुत ही रेयर है। दूसरी कि नॉइज कम करेंगी। तीसरी कि उसमें भविष्य की बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। जैसे मोबाइल देखिए बदल गई ने पिछले 10 साल में। अगर मोबाइल का एवोल्यूशन देखें तो कहां से कहां पहुंच गया है। आपको बहुत सारे फीचर्स अब जो नए मोबाइल फोन आ रहे हैं उनमें आ गए। तो ऐसे ही गाड़ियों के साथ हो रहा है। गाड़ियां भी, मतलब अब गाड़ियों का युग जो है वो चेंज हो रहा है। डीजल गाड़ियां करीब करीब हमारे यहाँ नई बननी बंद हो चुकी हैं, जो कार्स की बात मैं कर रहा हूं। अब ईवी का मार्केट जो है वो धीरे धीरे पकड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। भारत में पहले भी महिंद्रा लेके आई है, रेवा एक कंपनी थी वो लेकर आई है। लेकिन चूंकि अभी ये नई चीज है, नई टेक्नोलॉजी है, तो इस पर लोगों का एक तो भरोसा कम है और धीरे धीरे इसका इंफ्रा बनेगा। भारत में हालांकि इंफ्रा जो है मेट्रो सिटीज में वो बहुत अच्छा बन रहा है, तो धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्य की ओर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा वो अगर आपने पहले पढ़ लिया तो आप कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक कार्स का इतना ट्रेंड नहीं है, तो किस तरह से ट्रेंड सेट किया जा सकता है? इज इलेक्ट्रिक कार गुड फॉर द पीपल और नॉट? इस तरह से ट्रेंड सेट किया जा सकता है कि हर सिटी, हर शहर, और जिस तरह फॉर एग्जांपल DHA है, और अगर आप मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो तो मोटरवेज पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस लाइक 400 किलोमीटर्स पर आवर्स या 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको एवरी 100 किलोमीटर्स के रेशो पे आपको जो है ना वो ट्रेंड सेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप अगर चार्ज करते हैं फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। बिकॉज सिटीज़ के अंदर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इतनी ज़्यादा चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
बाकी ओवरऑल इज़ ए गुड बेनिफिट है पाकिस्तान पीपल्स के लिए पेट्रोल की निस्बत। दैट्स इट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर कि किस तरह से इनोवेशन लाई जा सकती है हमारे व्हीकल्स के अंदर? डेफिनेटली पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो किस तरह से ऑब्वियसली अगर हम अपनी कार्स को रिप्लेस कर देंगे विद इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इस चीज़ पे किस तरह से कंट्रोल हो सकता है, आपको लगता है? मेरा ख्याल है कि जो इलेक्ट्रिकल कार्स है ना, एक तो उसकी स्मेल और उसका जो पोल्यूशन रेशियो है ना वो कम है पेट्रोल एवरेज की निस्बत, और इसको हम कम इसी तरह किया जा सकता है कि हम एवरी डिस्टेंस के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिकल का जो एक फैसिलिटीज़ है इंस्टॉलेड किया जा सकता है। हम इस दैट इज़ अ गुड पॉइंट। इनकी पेशरफ बहुत अच्छी है और हमें सबको पता है कि इंडिया हमारी एक नेबर कंट्री है, बट दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। उनके जितने भी इन्वेंशंस हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं, और 30 मिनट्स की चार्ज के साथ इफ़ दैट कार कैन गो अप टू 310 माइल्स, सो उसकी में कोई ना कोई तो बात है। और इलेक्ट्रिक कार्स होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोलियम गैसेस की अगर हम देखें तो इनकी प्राइसेस बहुत महंगी, आने वाले वक्त में तो शायद वी आर नॉट गोना इवन अफोर्ड देम। तो उस लिहाज से भी इंडिया इज़ गोइंग वेल, और उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा फातिमा, एक और क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड सेट करना कितना ज़रूरी है? ऑब्वियसली हम खुद जानते हैं कि हमारी जो पूरी दुनिया है, होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग विद पोल्यूशन, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इट्स अ वेरी गुड आइडिया। इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमारे लिए इस चीज़ को करना ज़रूरी है। और सेकेंडली, जब डीजल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होता है, जितने केमिकल्स हैं वो सारे एयर में रिलीज़ होते हैं, एंड वी आर इनहेलिंग दैट, सो वी आर नॉट सपोज टू। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन्वेंशन बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा, क्या कहना चाहिए अगर पाकिस्तान में हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है इंस्टॉल करना चाहें, लोगों को जो है माइंडसेट उनका करना चाहें उस तरफ, तो कितना टाइम लगने वाला है लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर कोई भी नई इनोवेटिव गाड़ी आती है तो उसकी जो प्राइस है बहुत हाई कर दी जाती है, टैक्सेस लगा के, ऑब्वियसली कस्टम क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाती है। इन लोगों को चाहिए कि अगर उसकी अवेयरनेस आपने करनी है, आप जल्द से जल्द करें ताकि लोग अवेयर हों। हमारी कौम के साथ एक मसला ये है कि उनको किसी भी चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाने में काफ़ी टाइम लगता। अगर अब भी वो एक्सेप्ट करेंगे तो अगले 1-2 सालों तक हम कुछ देख सकते हैं कि हाँ, पोल्यूशन रेट कम हो सकता है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा कम हो सकता है, और वी आर गोइंग टू स्टैंड समवेयर। इलेक्ट्रिक कार काफ़ी बेहतर है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक जो है ना, जो दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं पेट्रोल पे, उनके लिए भी इन्हें चाहिए कि उसके लिए सोचें कि इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि इससे एक तो पेट्रोल भी सेफ़ होगा, इलेक्ट्रिक की वजह से आपको जो है आपकी गाड़ी काफ़ी हद तक माइलेज आपको लंबा मतलब लॉन्ग टर्म में देगी। और दूसरी चीज़ें ये है कि ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़ी अच्छी चीज़ है। इन फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीज़ यूटिलाइज़ की जाती है, अब इंडिया के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर वो यही इलेक्ट्रिक पे ही ज़्यादातर शिफ्ट कर रहे हैं। आप ऑलमोस्ट ये कह लो कि अगर गाड़ी आपकी 100 स्पीड पे चलती है या 60 राउंड अबाउट 0 to 60 स्पीड पे चलती है, वो बैटरी के ऊपर चलती है बाहरी कंट्रीज़ के अंदर, और उसके बाद अगर आप उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो वो राउंड अबाउट फिर 100 के ऊपर मतलब जाके पेट्रोल के ऊपर कन्वर्ट होती है। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपका पेट्रोल भी सेव हो रहा है, आपकी गाड़ी की बेहतर हो रही है परफॉर्मेंस भी, और आपका एनवायरनमेंट भी उससे बेहतर है, आपको पोल्यूशन नहीं मिल रही। तो पोल्यूशन की वजह से काफ़ी हद तक लिहाज से ना वो ज़्यादा बेहतर है। पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इंडिया ने एक नई गाड़ी बनाई है और उस गाड़ी टाटा की तरफ से वो गाड़ी जो है लॉन्च की गई है, और 310 माइल्स वो चल सकती है विद अ चार्जिंग ऑफ 30 मिनट्स। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कैसी इनोवेशन? ये अच्छी इनकी एक इनोवेशन है। वो हमेशा कुछ नए से नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरी कंट्री से हमेशा टेक्नोलॉजी लेके ख़ुद वो एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को बेहतर करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को चाहिए कि सहूलतें प्रोवाइड करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है इस तरह का कि वो अपने ही बिहाफ पे बनिस्बत इसके कि किसी और को प्रमोट करें, वो अपनी चीज़ों को खुद लॉन्च कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कि आपको क्या लगता है जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कितना जो है प्रिविलेज मिलना चाहिए, और किस तरह से जो है लोगों के अंदर ये ट्रेंड सेट हो सकता है? ट्रेंड सेट हो सकता है बिल्कुल। इनको चाहिए कि इसको प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पे दिखाएं कि पोल्यूशन के लिहाज से कितना बेहतर है, आपके लिए सेफ्टी के लिहाज से, मतलब आपको ये कह लो कि जिस बंदे का बजट मतलब सैलरी पैकेज जिस हिसाब से उसको मिल रहा है, वो गाड़ी को मतलब वो पेट्रोल डलवाता रहेगा सारी ज़िंदगी या सोलर पैनल के ऊपर जाएगा, तो गाड़ी उस लिहाज से काफ़ी बेहतर रहेगा अगर वो सोलर के ऊपर शिफ्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी अच्छी है। आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स का जो ट्रेंड सेट होना कितना ज़रूरी है, हमारी इन्वायरमेंट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिसेंटली देखें कि जब लॉकडाउन लगा था तो गाड़ियां बाहर नहीं निकलती थी, तो हमारी जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी। और अगर ओवरऑल की बात की जाए, अगर अब की सूरत हाल की बात की जाए, तो जब पिछले दिनों स्मॉग आया था तो हम पाकिस्तान जो है, स्पेशली लाहौर जो है, वो
वर्ल्ड में पहले नंबर पर होता था, कभी पहले कभी दूसरे कभी तीसरे पे। तो स्मॉग जो है इसको हमें इतना नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, ये काफ़ी सीरियस मैटर है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल करें। और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बेस्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें या फैक्ट्रियाँ हैं या फिर व्हीकल्स हैं जहाँ से सारा धुआं जो आता है और जो स्मॉग बनता है और उससे काफ़ी बीमारियां जो है वो डिजीज़ जन्म लेती हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक बड़ा बेस्ट है, लेकिन उसके साथ ही आपको बिजली भी कंट्रोल करना पड़ेगी, क्योंकि बिजली होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज होंगे। और जो अभी पोजीशन है तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर बिजली कंट्रोल हो जाती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है। मैंने कुछ दिन पहले ही अभी मैंने एक मीडिया पे देखा था, तो इसमें ये है कि अगर तो ये इनोवेशन हो जाती है तो इसमें हमारी पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। और जो जैसे लंबा ट्रैवल करते हैं रोड्स के ऊपर, तो इनको चाहिए कि हर 100 मील के ऊपर कोई चार्जिंग पॉइंट बना दें, जिसकी वजह से ये हो कि जो चार्जिंग कार है जो इन्होंने बनाई है टाटा ने, वो चार्ज हो सके और इसमें फ्यूल की जो टाइम की बचत होगी। और इसमें यह है कि जो हमारी जो पोल्यूशन हो रही है दिन ब दिन आसमान के ऊपर, वो कम होगी। इंसानी सेहत जो इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है वो भी कम होगी। अच्छा देखिए, टाटा ग्रुप जो है वो शुरू से ही, मतलब जब से मुझे लगता है कि उसकी स्थापना हुई तब से वो इनोवेशन में बहुत ज्यादा आगे रहा है। और वो शुरू से ही रिस्क लेने वाली कंपनी रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाटा ग्रुप के जो संस्थापक थे JRD टाटा, वो भी हमेशा नए इनोवेशन के पीछे भागते थे, रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहते थे। मुझे लगता है कि अगर वो उस वक्त उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता, उस वक्त जोखिम नहीं लिया होता, नए नए आइडियाज पे काम नहीं किया होता, तो आज टाटा ग्रुप जहां पर है वो वहां पर नहीं होता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि JRD टाटा ने ये सब कैसे किया, तो इसके लिए आप को एक किताब पढ़नी चाहिए, JRD टाटा अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स। इस किताब को आप जरूर पढ़िए, तो आपको उससे पता चलेगा कि JRD टाटा ने कंपनी बनाते वक्त और उसको भविष्य को देखते हुए क्या क्या जोखिम लिया, कैसे इस पे काम किया। और अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप इसे कुकू FM पर सुन भी सकते हैं। कुकू FM ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। DD रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू FM पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू FM की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है वो है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में, यानी 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। और ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वापस लौटते हैं टाटा की ये भविष्य की जो कार है, मैं इसे भविष्य की ही कार कहूंगा, अविन्या पर। क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स को रिप्लेस होना क्या ज़रूरी है? क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पर हर बंदे के पास अपनी पर्सनल गाड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड सेट होगा तो कितना फ़ायदा होगा? ये मैं कहूँगा कि इसमें हमारे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें इलेक्ट्रिक, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ आ रही है इसमें, तो उसमें हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा है। जैसे मोबाइल हैं, हर एक इसकी इजीली अप्रोच है, हर कोई यूज़ करता है। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रिक कार आ जाएंगी तो इसमें ये होगा कि जो हमारा फ्यूल बचेगा, इसमें हमारी सेहत के भी बहुत असर पड़ेगा, टाइम हमारा बचत होगी इसमें। बस यही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जमशेद कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड क्यों नहीं सेट होता? हम लोग यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक कार्स को क्यों नहीं प्रेफर कर पाते? क्योंकि इसमें समझ लें कि हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। वो इसलिए है कि हर किसी का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रांड्स पहले से चल रहे हैं, जो फ्यूल पे चल रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना बहुत सी मुश्किल है। क्योंकि जो इतनी कंपनियां, जो इतने ब्रांड ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर वो इस चीज़ को लाएँगे। टाइम बाई टाइम हो सकता है, माइट भी, और पॉसिबल भी है और नहीं भी है। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म। और इसमें जो मैं बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान में ईवी के मामले में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि भारत में इसकी कोशिशें बहुत पहले से चल रही हैं। मुझे याद है कि आज से 12-13 साल पहले मुझे यहाँ दिल्ली में रेवा नाम की एक इलेक्ट्रिक कार दिखती थी। छोटी सी गाड़ी थी, और लेकिन तब से वो इलेक्ट्रिक कार थी। तो मतलब उस समय भी सोचा गया था, 12-13 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, करीब मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ 13-14 साल तो हो गए होंगे। उसके बाद महिंद्रा ने लॉन्च की गाड़ी। हालांकि वो शुरुआती गाड़ियां थी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन तब भी लोगों का ध्यान गया कि अच्छा ओके, एक और विकल्प है हमारे पास। क्योंकि तब चार्जिंग के प्रॉब्लम, इंफ्रा की प्रॉब्लम, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सारी दूर हो रही हैं। अच्छा, अब आते हैं टाटा पर।
टाटा ने जो ये कार डिजाइन की है, इसमें सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी है, सबसे अच्छी चीज, तो वो है कि आप इसका ये देखिए कि आप इसमें बताइए कि इस गाड़ी में इसका लोगो कहां है, टाटा का जो लोगो होता है टी लिखा हुआ कहां है। तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो टी है वो हेडलैम्प ही है। जो ये अभिन्या गाड़ी है, इसका देखिए ये जो गया है ना, ये टी है, ये इसका हेडलैम्प है और यही हो गया है टी उसका लोगो। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये जो कार है अभिन्या, ये 2025 तक इसका टारगेट रखा गया है कि ये इसे प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि 3 साल बाद ये आपको मार्केट में नजर आने लगेगी। कीमत क्या है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो अभी प्रोडक्शन में जाएगी, बाकी चीजें होंगी, उसके बाद इसका खुलासा होगा। अब जो कुछ फीचर्स हैं इस कार के, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो कार की ड्राइवर और फ्रंट सीट है, आप इसे 360 डिग्री पर घुमा सकते हैं। मतलब अगर कार को रोक कर बीच में कहीं पे खाना खाना हो या छोटी सी 4 लोगों की पार्टी करनी हो, तो आप इसे घुमा सकते हैं कि दो इधर से घुमा दो तो पूरा बीच में आमने सामने हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो कार का स्टीयरिंग व्हील है उस पर एक टच पैनल है। मतलब अभी तक आपने देखा होगा कि टच पैनल साइड में आते हैं, लेकिन इसमें स्टीयरिंग व्हील पर ही बीच में टच पैनल दिया गया है और सारे कंट्रोल्स उसी में रहने वाले हैं। उस टच पैनल से आप सारी गाड़ी का कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरी कार को आप अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप मोबाइल से इसको AC ऑन कर दीजिए, गाड़ी ऑन कर दीजिए, इंजन ऑन कर दीजिए, बहुत कुछ और भी फीचर्स आने वाले हैं इसके जो आप मोबाइल से कर सकते हैं। साथ ही गाड़ी की हेल्थ क्या है, सारी चीजें हैं, वो मोबाइल पर आपको पता चलता रहेगा। बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं। अच्छा, इसके कार के दरवाजे भी बिल्कुल अलग डिजाइन है। ये इस डिजाइन को कहा जाता है बटरफ्लाई डोर। मतलब नॉर्मल कार में एक दरवाजा दोनों एक ही साइड में खुलते हैं, मतलब एक खुला उसके पीछे खुला, लेकिन इसमें दो उल्टी दिशा में खुलेंगे, यूं खुलेंगे। और तो इसकी टेक्नोलॉजी नई है, इसमें सॉफ्टवेयर भविष्य का होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। तो कुल मिलाकर जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार रहने वाला है। अच्छा, 500+ किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा दावा है टाटा मोटर्स का। और अगर ये 500 किलोमीटर प्लस जाती है एक बार के चार्ज में गाड़ी, तो यकीन मानिए ये गेम चेंजर होगी। और चूंकि भविष्य ईवी कार्स का ही है, पॉल्यूशन कम करना है, नॉइज पॉल्यूशन कम करना है, एयर पॉल्यूशन कम करना है और एक सुरक्षित गाड़ी यूज करनी है, तो देखते हैं कि अभिन्या क्या धमाल मचाती है। और दूसरी बात कि अभी आपको पता होगा कि नितिन गडकरी साहब ने कह दिया टेस्ला को कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेक इन चाइना करेंगे और भारत में लाके सेल इन इंडिया करेंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिक कार ऐसे चलेगी नहीं। तो आप सोचिए कि ये साफ है, भारत का साफ है। और पहली चीज कि ये मेड इन इंडिया है, सारी चीजें इंडिया में हैं, कहीं से हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना कि भाई ये चाहिए वो चाहिए हम यहां पे करना है। टाटा बना रही है, तो आप समझिए कि टाटा, मतलब टाटा को तो आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में उसके बराबर की कंपनी, उसके बराबर का एम्पायर कोई है नहीं। और अगर टाटा ने ये बनाया, और इसके लुक्स देखकर मुझे लग रहा है कि कल को टाटा बिल्कुल इसे दुनिया के बाजार में भी उतारेगी। इसके लुक्स, इसके फीचर्स और शानदार हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें टाटा पर इसलिए बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि टाटा हमेशा इनोवेशन में आगे रहता है और वो भविष्य के लिए सोचता है, और इसकी भविष्य की सोच का फायदा हमारे देश को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल रहे ये कार अभिन्या, और हम सब भारतीयों का सीना और ज्यादा गर्व से चौड़ा करें। तो जल्दी हाजिर होते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।